बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनको पेनाइल कर्वेचर है। पेनाइल कर्वेचर में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम लोग पेरोनीज़ डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ है ये बेसिकली क्या होती है, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वो आपके अंदर डेवलप होती हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़ अगर आपको हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कैसे ठीक होगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, और पेरोनीज़ डिज़ीज़ किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और क्या क्या स्पेसिफिक ख़ास दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल पेरोनीज़ डिज़ीज़ में हमारे यहाँ स्पेशली किया जाता है और पेशेंट हमारे यहाँ पेरोनीज़ डिज़ीज़ से क्योर होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी हमारे यहाँ से आप बाय कोरियर मंगवा सकते हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़ में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनिस होता है, ये जो स्किन आपको दिख रही है ना, पूरे बॉडी पे हमारी स्किन जो है वो कवर है। पेरोनीज़ डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट की स्किन होती है उसके नीचे एक लंप कह लीजिए, गांठ कह लीजिए, है ना, मसल जो होते हैं, स्कार, है ना, एक तरह से उसमें टिश्यू में स्कार आ जाता है और मसल फाइबर में स्कार आ जाता है, और उसके नतीजे में जो चीज़ वहाँ पर डेवलप होती है जिसको लंप, गांठ, सिस्ट या फिर इसी तरीके से एक्चुअल में इसको जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेग डेवलप होता है आम तौर पे लोगों को, है ना, वो कभी कभी काफ़ी हार्ड, काफ़ी दूर तक फील हो सकता है, और उसके नतीजे में आपके अंदर जो है ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ डेवलप होता है। ये जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ होती है इसकी वजह से क्या होता है कि आपको 4 तरह की परेशानियां आम तौर पे देखने को मिलती हैं। पहले नंबर पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये कि जहाँ पर ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ डेवलप होता है, जहाँ पर ये जो मसल्स स्कार होता है ना, टिश्यू में स्कार होता है, तो उसकी वजह से जो प्लेग होता है वहाँ से या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या किसी राइट की तरफ या फिर लेफ़्ट की तरफ उसमें कर्वेचर हो जाता है, यानी कि टेढ़ापन हो जाता है उस प्लेग की वजह से, है ना, क्या हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो परेशानी होती है, पेनफुल इरेक्शन होता है। जब इरेक्शन होता है तो दर्द होता है, लेकिन जब ये काफ़ी सॉलिड हो जाता है तो फिर दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। पहले दर्द स्टार्ट होता है, फिर दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कुछ पेशेंट में, लेकिन कुछ पेशेंट में ये दर्द जो है वो चलता भी रहता है। कुछ पेशेंट में इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें ये मानी जाती हैं कि इरेक्शन जो अचीव होता है वो आपको एक्साइटमेंट में और मस्ती की हालत में होते हैं आप, तब इरेक्शन आपको अचीव होता है ना, इन्जॉय करने के लिए इरेक्शन अचीव होता है। लेकिन जब आपको उस इन्जॉय करने की जगह पर दर्द होने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो इन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट उस तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजे में भी आपको साइकोलॉजिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सम टाइम फिजिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपके अंदर डेवलप होता है पेरोनीज़ डिजीज़ की वजह से। चौथे नंबर पे जो ज़्यादा बड़ी परेशानी लोगों को देखने को मिलती है इस पेरोनीज़ डिज़ीज़ की वजह से, जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ होता है वो भी श्रिंक होने लगता है, छोटापन और पतलापन इसकी वजह से महसूस होने लगता है लोगों को। तो ये 4 बड़ी परेशानियां हैं जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ की वजह से लोगों के अंदर होती हैं। पेनाइल कर्वेचर हमेशा पेरोनीज़ डिज़ीज़ की वजह से हो ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, बट प्लेग अगर है, पेरोनीज़ डिज़ीज़ है, तो उसके नतीजे में कर्वेचर तो थोड़ा बहुत ज़रूर होता ही होता है ना। लेकिन कर्वेचर के और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि अगर कर्वेचर है तो फ़ौरन आपको पेरोनीज़ डिज़ीज़ डेवलप हो जाएगा। कॉजेज़ में आम तौर पे ये हम लोग मानते हैं कि जो रिपीटेड इंजरी होती है उस इंजरी की वजह से, है ना, आपके अंदर ये प्लेग डेवलप होता है।
इम्प्रॉपर हीलिंग होती है ना। वहाँ पर जो है आपको जो इन्फ्लामेशन एक तरह से होता है, जो चोट लगती है, बार बार रिपीटेड इंजरी जो होती रहती है वहाँ पर, उस इंजरी की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है और इम्प्रॉपर हीलिंग की वजह से वहाँ पर वो प्लैक डेवलप होता है, ये ऐसा माना जाता है। वो जो चोट लगती है बार बार, आम तौर पे या तो मास्टरबेशन की कोई ऐसी पोजीशन है कि जिसकी वजह से मसल फाइबर्स बार बार डैमेज हो रहे हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई ऐसी ख़ास पोजीशन आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस पोजीशन में आपको एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है, या फिर फिज़िकली भी किसी वजह से किसी शख्स को कोई प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पर वहाँ पर चोट लग सकती है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर लोगों के अंदर ये प्लैक डेवलप होता है और उसकी वजह से पेरोनीज डिजीज़ डेवलप हो जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉजेज़ हैं, आमतौर पे मेडिकली कॉजेज़, जैसे कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं, या कुछ लोगों में जो है जेनेटिकली भी इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं, उन लोगों में भी इस तरह से पेरोनीज डिजीज़ डेवलप हो जाता है। पेरोनीज डिजीज़ अगर हो जाए तो आमतौर पे लोगों को जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है, पहले तो मेडिकली ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन्स के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और कुछ थेरेपीज़ भी इसके लिए दी जाती हैं, लेकिन बाद में इसकी सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पेरोनीज डिजीज़ का बहुत परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ये जो प्लेग है, इस प्लेग को डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पेरोनीज डिजीज़ का जो रूट कोज होता है, जो जड़ होती है, वो यही प्लेग ही होता है। अगर प्लेग को आप इजीली डिज़ोल्व कर पा रहे हैं तो पेरोनीज डिजीज़ आपका क्योर हो जाता है। हमारे यहाँ पेरोनीज डिजीज़ के पेशेंट बहुत सारे तशरीफ़ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी जो ये डिज़ीज़ होती है बहुत आराम से क्योर हो जाती है। ये प्लेग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं 5-6 महीनों में, 7 महीनों में पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगते हैं, प्लेग उनका बिल्कुल ना के बराबर बचता है, या बहुत सारे पेशेंट में वो प्लेग ठीक भी हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं पेरोनीज डिजीज़ को क्योर करने के लिए, या कुछ स्पेसिफिक जो दवाएं हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट को, वो हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि माजून की फॉर्म में होता है। आमतौर पे डायबिटिक होते हैं लोग तो माजून अवॉइड करना होता है। अगर डायबिटीज़ नहीं है आपको तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो माजून है, सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करनी होती है आपको। और अगर डायबिटिक हैं आप तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 एक एक टैबलेट सुबह शाम, या फिर कुछ कंडीशन में 2-2 टैबलेट सुबह शाम भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है, सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है, पूरे पार्ट पर अप्लाई करना होता है, और जहाँ पर स्पेशली प्लेग होता है उस प्लेग पर हल्के हल्के हाथों से उस ऑयल को रब करना होता है। धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्लेग को सॉफ्ट बनाने में और उसको डिज़ोल्व करने में। तीसरे नंबर पे ओरली जो हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को, वो होती है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 प्लेग को डिज़ोल्व करने के लिए। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम आपको खानी होती है। सिरप के फॉर्म में डॉक्टर मुमताज़ सिस्ट क्योर सिरप जो है इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कराते हैं, उससे भी इस प्लेग को डिज़ोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी को जो है बेहतर बनाने के लिए और हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल हम इस्तेमाल कराते हैं, और इसी तरीके से विटामिन ई जो है सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी कुछ पेशेंट में हम रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम जो है फॉलो करते हैं पेरोनीज डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अगर आप जो है हमसे कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके sairahealthcare.com पर विजिट करके गेट अपॉइंटमेंट के पेज पर जा करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं इन मेडिसिन का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप इन मेडिसिन के बारे में 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ सकते हैं, या हम कोशिश करें, और वहीं से आप जो है इन मेडिसिन का ऑर्डर भी आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। या अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आपको जो परेशानी हो रही है उसका हल हासिल कर सकते हैं और इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट बुक करने में कोई परेशानी हो रही है, ऑर्डर को बुक करने में कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ से आप इन जो है हेल्प ले सकते हैं और इन मेडिसिन का ऑर्डर करके अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।